दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKYPK पे। आज हम पढ़ेंगे जो हरियाणा की नदियां हैं उनके ऊपर बने बांधों के बारे में, नहरों के बारे में और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज हरियाणा के बांधों के बारे में, हरियाणा के बांधों के बारे में, बांध, नहरें के बारे में और सिंचाई परियोजना, और जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे कि कल हमने हरियाणा की नदियों के बारे में बात करी, तो हरियाणा की नदियों पे क्या बनाए गए थे, बांध, और बांध बना के उनसे क्या निकाले गए हैं, नहरें, और नहरों से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। ठीक है ना। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा की नदियों के ऊपर जो बांध बने हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं घग्गर नदी के। घग्गर नदी के जो ऊपर बांध बने हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। जो घग्गर नदी है ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है जो शिमला है, शिमला के पास डागसाई की पहाड़ियाँ। कहाँ से, जो शिमला के पास डागसाई की पहाड़ियाँ, वहाँ से इस नदी का उद्गम स्थल है। और ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है प्रवेश, कालका से। ठीक है, कालका कहाँ पे पड़ता है, पंचकुला में पड़ता है। तो कालका से प्रवेश करने के बाद इस पर सबसे पहले कौन सा बांध बना है, इस पर कौशल्या बांध बना है। कौन सा, कौशल्या बांध बना है। ठीक है भाई, सबसे पहला इस पर घग्गर नदी पे कौन सा बांध बना है, कौशल्या बांध बना है। ठीक है ना। और कौशल्या बांध कहाँ पे पड़ता है, ये पिंजौर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, पिंजौर में। उसके बाद इस पे जो दूसरा बांध बना है, कौन सा बांध बना, छमला बांध बना है। कौन सा, छमला बांध बना है। दूसरा बांध कौन सा बना है, इस पे छमला बांध बना है। फिर इसके बाद तीसरा बांध इस पे कौन सा बना है, इस पे दीवान वाला बांध बना है। दीवान वाला बांध बना है। ठीक है भाई। उसके बाद चौथा बांध कौन सा इस पे बना है, इस पे दिगरा बांध बना है, दिगराना बांध बना है। ठीक है ना। चौथा बांध कौन सा बना है, दिगराना बांध बना है। और पांचवा इस पे लास्ट बांध कौन सा बना है, ओट्टू बांध बना है। कौन सा, ओट्टू। और ये ओट्टू बांध कहाँ में पड़ता है, ये सिरसा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, सिरसा में पड़ता है। पिछली बार ग्राम सचिव के पेपर में पूछा गया था भाई घग्गर नदी पर सिरसा में कौन सा बांध पड़ता है, ओट्टू बांध पड़ता है। कौन सा पड़ता है, ओट्टू बांध पड़ता है। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। किसके बारे में, यमुना नदी के ऊपर जो बांध बने उनके बारे में। ठीक है, यमुना नदी। ठीक है। तो यमुना नदी पर सबसे पहले कौन सा बैराज या बांध बना है, हथनी कुंड बना है। कौन सा, हथनी कुंड बैराज बना है। ठीक है ना, हथनी कुंड बैराज बना है। ठीक है भाई। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है। ये कौन सा, हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है जो कंक्रीट या फिर सीमेंट से बनाया गया है। और ये कहाँ पे पड़ता है, ये यमुनानगर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर में। उसके बाद इस पे कौन सा बैराज बना है या कौन सा बांध बना है, ताजे वाला बांध। कौन सा, ताजे वाला बांध। ठीक है भाई। और इस पे कौन सा बांध बना, ताजे वाला बांध बना है दूसरा। ये भी कहाँ पड़ता है, ये भी यमुनानगर में पड़ता है। फिर इस पे जो तीसरा बांध बना है वो कौन सा बना, किसाऊ बांध। कौन सा, किसाऊ बांध। ठीक है ना, किसाऊ बांध। ठीक है। उसके बाद कौन सा बांध बना है इसके ऊपर, रेणुका बांध, रेणुका बांध। ठीक है ना। ये किसके बांध थे, ये अपने यमुना नदी पे बने बांध है। यमुना नदी भी कौन कौन से बांध, अथनी कुंड बैराज, ताजेवाड़ा बांध, किसाऊ बांध, रेणुका बांध, ये किस नदी पे बने हैं, यमुना नदी पे बने हुए बांधों के बारे में थे। ठीक है भाई। उसके बाद साहिबी नदी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, साहिबी, साहिबी नदी। ठीक है ना। ये जो साहिबी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, इसका अरावली की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ है, अरावली की पहाड़ियाँ, जयपुर से 113 किलोमीटर दूर जीतगढ़ से ये नदी निकलती है। और इस पे रेवाड़ी में एक बांध बना है जिसको क्या बोलते हैं, मसानी बांध बोलते हैं। मसानी बांध। कौन सा बांध बना है, मसानी बांध। और पड़ता कहाँ है, रेवाड़ी में। कहाँ पे पड़ता है, रेवाड़ी में पड़ता है। ठीक है। उसके हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र में जो बने बांध के। कुरुक्षेत्र में कौन सा बांध बना है, कृष्णा डैम बना है भाई। कौन सा, कृष्णा डैम। ठीक है।
कृष्णा डैम, ठीक है, ये कहाँ पे बना है? कुरुक्षेत्र में बना है। कहाँ पे बना है? कुरुक्षेत्र में बना है। उसके बाद हम बात करते हैं यमुनानगर में एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? लाल टोपी वाला बांध। कौन सा? लाल टोपी वाला बांध। ये कहाँ पे है? ये भी यमुनानगर में है, ठीक है। किस में है? यमुनानगर में है, ठीक है भाई। उसके बाद एक हरियाणा में एक ऐसा बांध है जो हाइड्रोलिक या फिर ग्रेविटी बांध है। कौन सा? हाइड्रोलिक या फिर ग्रेविटी बांध है, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये फरीदाबाद में पड़ता है भाई। कहाँ पे? फरीदाबाद में, ठीक है। फरीदाबाद में कहाँ पे पड़ता है? ये अनंगपुर में पड़ता है। कहाँ पे? अनंगपुर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी या हाइड्रोलिक बांध कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद में। और किस जगह पे? अनंगपुर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अनंगपुर में पड़ता था। तो ये थे हरियाणा के नदियों पे बने बांधों के बारे में, ठीक है भाई। और इन बांध बना के इनसे क्या निकाली गई है? नहरें निकाली गई है। क्या निकाली गई है? नहरें निकाली गई है। तो हरियाणा में जो सबसे महत्वपूर्ण नहरें हैं, ठीक है ना, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नहरें कौन कौन सी है? सबसे पहले हरियाणा की जो नहर है वो पश्चिमी यमुना नहर है। कौन सा है? पश्चिमी यमुना, ठीक है ना, नहर, ठीक है भाई, पश्चिमी यमुना नहर। तो जो यमुना नदी है अपनी, जो कहाँ से प्रवेश करती है? यमुना नदी है, जैसे हरियाणा के यमुनानगर से प्रवेश करती है, ताजेवाड़ा से। ताजेवाड़ा जो है बैराज है, उससे ये हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर से। तो जो ताजेवाड़ा बैराज है, मान लीजिए यमुनानगर है, यमुनानगर में कौन सा बैराज है? ताजेवाड़ा बांध है। इस बांध से दो नहरें निकाल ली गई है भाई, एक पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी नहर। जो ये पश्चिमी यमुना नहर है ये हरियाणा में सिंचाई करती है, और जो ये पूर्वी नहर है ये यूपी में सिंचाई करती है, ठीक है। और ये सबसे हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर। ये अंग्रेजों के टाइम पे निकाली गई थी। किस सन में? 1879 में इसको निकाला गया था, ठीक है भाई। 1869 में इसको निकाला गया था भाई। कहाँ से निकाली गई थी? ताजेवाड़ा बैराज से। ताजेवाड़ा बैराज या ताजेवाड़ा बांध है, उससे इस नहर को निकाला गया था। और ये कहाँ कहाँ पे सिंचाई करती है? ये जैसे यमुनानगर, यमुनानगर से करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, ठीक है, कैथल, सिरसा, ठीक है ना, इनमें ये मुख्य तौर पे सिंचाई करती है, ठीक है। जैसे ये नहर आ गई, इस पे से फिर आगे इसकी ब्रांचें निकाल ली गई थी, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे जो हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर है वो कौन सी है? भाखड़ा नहर है। कौन सी है? भाखड़ा। कौन सी नहर? भाखड़ा नहर, ठीक है ना। भाखड़ा नहर कहाँ से निकाल ली गई है? यह नहर मतलब जो सतलुज नदी पे भाखड़ा डैम बना है, भाखड़ा बांध बना है, उस बांध से इस नहर को निकाला गया है। कहाँ से? जो सतलुज नदी पे भाखड़ा बांध बना हुआ है, उस बांध से इस नहर को निकाला गया है। ये मतलब पहले पंजाब में पटियाला, रूपनगर में सिंचाई करने के बाद हरियाणा के किस शहर से प्रवेश करती है? टुहाना से। कहाँ से करती है? टुहाना से प्रवेश करती है। टुहाना कहाँ पे पड़ता है? फतेहाबाद में। तो टुहाना को नहरों का नगर भी बोला जाता है। हरियाणा में नहरों का नगर किसको बोला जाता है? टुहाना में। तो टुहाना से ये क्या करती है? प्रवेश करती है। और ये मुख्यतः कहाँ पे सिंचाई करती है? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, इनमें सिंचाई करती है भाई। और आगे इस भाखड़ा नहर से छोटी छोटी नहरें निकाली गई है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद कौन सी मुख्य तौर पे नहर है? गुड़गांव नहर। कौन से? गुड़गांव या फिर गुरुगांव नहर, ठीक है ना, गुड़गांव या गुरुगांव नहर। इस नहर को कहाँ से निकाला गया भाई? इस नहर को दिल्ली के ओखला से निकाला गया है। मतलब दिल्ली में एक जगह है ओखला, ठीक है ना, उस पे यमुना नदी पे कौन सा बांध बनाया गया? ओखला बांध बनाया गया। उस बांध से इस नहर को निकाला गया है। और ये कहाँ कहाँ पे सिंचाई करती है भाई? ये गुरुग्राम और फरीदाबाद में, यानी कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में ये मुख्य तौर पे सिंचाई करती है। और जो चौथी सबसे इम्पोर्टेंट नहर है हरियाणा की वो कौन सी है? SYL है। कौन सी? SYL। SYL का मतलब क्या है? सतलुज यमुना लिंक नहर, जो जिसपे काफ़ी विवाद है और अभी भी इस पे विवाद चला हुआ है भाई। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 212 किलोमीटर, जिसमें से 91 किलोमीटर हरियाणा में है और
221 किलोमीटर पंजाब में है, यानी कि टोटल लंबाई कितनी है इसकी 212 किलोमीटर, जिसमें से 91 किलोमीटर हरियाणा में है और 121 किलोमीटर पंजाब में है। और 1976 से लेकर आज तक इस नहर पे विवाद चला हुआ है। 1976 में इसमें SYL के पानी के बंटवारे की अधिसूचना जारी करी थी, उसके बाद इस नहर पे विवाद है। सतलुज यमुना लिंक नहर भाई, ठीक है। ये थी मुख्यतः हरियाणा की नहरों के बारे में। अब बात करते हैं सिंचाई परियोजनाओं की, ठीक है। जब हरियाणा में बांध बने, बांध बना के उनसे क्या निकाली गई, नहरें निकाली गई, और नहरें निकाल के उनमें से भी छोटी छोटी नहरें निकाली गई ताकि मतलब पूरे क्षेत्र में सिंचाई की जा सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है, सिंचाई परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है भाई। तो सबसे पहले इसमें जो पहली परियोजना कौन सी है, नांगल परियोजना, नांगल उथान सिंचाई परियोजना या नांगल सिंचाई परियोजना, ठीक है ना, सिंचाई परियोजना भाई। जो नांगल सिंचाई परियोजना है ये किस जिले में सिंचाई करती है, ये मुख्यतः अंबाला जिला में सिंचाई करती है भाई। कौन सा में, अंबाला जिले में सिंचाई करती है भाई। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है भिवानी उत्थान योजना, भिवानी उत्थान योजना, और ये किस में सिंचाई करती है, भिवानी जिले में करती है। कौन से जिले में, भिवानी जिले में। और ये किस नहर से निकाल ली गई थी, ये बाखड़ा नहर से निकाल ली गई थी। उसके बाद लोहारू, ठीक है ना, ये लोहारू कहाँ पड़ता है, ये भी भाई भिवानी में पड़ता है। और जो लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना है ये भी बाखड़ा नहर से निकाल ली गई थी, और ये मुख्यतः किस में सिंचाई करती है, लोहारू में सिंचाई करती है। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल मतलब JN, ठीक है ना, JN जवाहरलाल नेहरू नहर, ठीक है ना, या फिर जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना। ये मुख्यतः कहाँ पे सिंचाई करती है, महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है। कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है भाई, ठीक है ना। और ये इस नहर को भी किस नहर से निकाला गया है, बाखड़ा नहर से भी निकाला गया है। इसको जवाहरलाल नेहरू नहर भी बोलते हैं, ठीक है ना भाई। ये किससे निकाली गई थी, बाखड़ा नहर से। और ये कहाँ पे सिंचाई करती है, महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है। और सबसे लास्ट में है एक नरवाना नहर, कौन सी, नरवाना नहर। इसको कहाँ से निकाला गया था, इसको भी बाखड़ा नहर से निकाला गया था। और ये मुख्यतः हरियाणा के जींद जिले में सिंचाई करती है। किस जिले में सिंचाई करती है, जींद जिले में। तो यह थी अपनी सिंचाई परियोजना के बारे में, यानी कि पहली कौन सी थी, नांगल उथान सिंचाई परियोजना, जो मुख्यतः किस जिले में सिंचाई करती थी, अंबाला जिले में। इससे पहले अंबाला जिले में जो मुख्यतः कृषि थी वो वर्षा पर आधारित थी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एक सिंचाई परियोजना शुरू करी गई जिसका नाम था नांगल उथान सिंचाई परियोजना, जो अंबाला जिले में सिंचाई करती है। उसके बाद दूसरी परियोजना भिवानी सिंचाई परियोजना या भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, जो किस जिले में सिंचाई करती है, भिवानी जिले में। इसको भी बाखड़ा नहर से निकाला गया था। उसके बाद लोहारू भी कहाँ पे पड़ता है, भिवानी में पड़ता है। और इसको भी कहाँ से निकाला गया था, मतलब बाखड़ा बांध से निकाला, बाखड़ा नहर से निकाला गया था। एक थी जवाहरलाल नेहरू नहर, इसको भी बाखड़ा नहर से निकाला गया था। और ये किस जिले में सिंचाई करती है, महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई करती है। और एक है नरवाना नहर, इसको भी बाखड़ा नहर से निकाला गया था। ये भी हरियाणा के जो अपना मतलब जींद जिला है उसमें सिंचाई करती है, ठीक है ना। तो ये थी हरियाणा के बांधों के बारे में, नहर के बारे में और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।